हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस और मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा और किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होगा। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 18 पार्ट 18। चैप्टर भी 18 और पार्ट भी 18। चैप्टर 18 हमारा है मैनेजिंग मास कम्युनिकेशन। अगर हम मास कम्युनिकेशन टूल्स की बात करें जिसकी वजह से हमारी जो मार्केटिंग की कम्युनिकेशन है वो मास लेवल के ऑडियंस तक पहुंचती है एक ही टाइम पे, तो वो हमारे पास 4 टूल्स हैं कम्युनिकेशन के। पहला है एडवर्टाइजिंग, दूसरा है सेल्स प्रमोशन, तीसरा है इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस और फोर्थ है पब्लिक रिलेशन। ये 4 ऐसे कम्युनिकेशन के टूल्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन को मास लेवल के टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। इन चारों ही टूल्स को इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे इनको डिज़ाइन किया जाता है, कैसे इनको मैनेज किया जाता है। इस चैप्टर के भी 17 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूँगी। पार्ट 18 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं लास्ट टॉपिक हम क्या डिस्कस कर रहे थे। हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है डेवलपिंग एंड मैनेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, जो हमारा फर्स्ट टूल है मार्केटिंग कम्युनिकेशन का, हम कह सकते हैं मास कम्युनिकेशन का। तो इसके अगर हम प्रोसेस की बात करें कि भी कैसे एडवर्टाइजिंग को डेवलप किया जाता है, मैनेज किया जाता है, तो इसमें टोटल हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। 5 स्टेप्स में से 3 स्टेप्स को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, 4th स्टेप हमने स्टार्ट कर रखा है। 4th स्टेप हमारा है मीडिया को चूज़ करना कि किस मीडिया के थ्रू आप अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के मैसेज को टारगेट कस्टमर तक या ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। जब हम मीडिया को चूज़ करने की बात करते हैं तो मीडिया को चूज़ करने में सिर्फ हमें जब मीडिया को चूज़ करने की बात करते हैं तो सिर्फ ये नहीं है कि भी आपको ये डिसाइड करना है टीवी में एडवर्टाइजमेंट दें या रेडियो के थ्रू या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू। मीडिया जब आप चूज़ करते हैं तो आपको 4 डिसीजन लेने पड़ते हैं। सबसे पहला है आपकी क्या रीच आप चाहते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी आप डिज़ायर कर रहे हैं या क्या इम्पैक्ट आप चाहते हैं। क्योंकि हमारे जो ये अलग अलग मीडिया है जिनके थ्रू हम अपने एडवर्टाइजिंग मैसेज को टारगेट कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, इन सभी मीडिया की अलग अलग रीच है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करें कि भी आप कितनी रीच चाहते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी चाहते हैं और क्या इम्पैक्ट चाहते हैं। फर्स्ट डिसीजन हो गया हमारा ये। फिर आप जो है हमारे मेजर मीडिया के टाइप्स में से मीडिया को सेलेक्ट करें। आप किसी एक पर्टिकुलर मीडिया को भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने एडवर्टाइजिंग मैसेज के लिए, या फिर आप एक से ज़्यादा मीडिया को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप हो सकता है टीवी में भी ऐड दे दें और न्यूज़पेपर में भी दे दें, तो आप मीडिया मिक्स भी तैयार कर सकते हैं या फिर पर्टिकुलर एक मीडिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आपका मीडिया सेलेक्ट हो जाता है उसके बाद थर्ड डिसीजन हमारा आता है सेलेक्टिंग स्पेसिफिक मीडिया व्हीकल। फिर आपको विद इन दैट मीडिया जो आपने सेलेक्ट किया है उसमें एक पर्टिकुलर मीडिया के व्हीकल को सेलेक्ट करना है। ये हो गया हमारा थर्ड डिसीजन। उसके बाद जब आपका मीडिया व्हीकल भी सेलेक्ट हो गया फिर आपको मीडिया की टाइमिंग्स और जोग्राफिकल एलोकेशन को सेट करना है। ये हमारा हो गया 4th डिसीजन जो हमें मीडिया से रिलेटेड लेना है। इसके बाद जो मार्केटर है वो इन डिसीजंस के रिजल्ट्स को इवेल्युएट करेगा। तो आप देखें जब आप मीडिया को चूज़ कर रहे हैं तो आपको 4 डिसीजंस लेने हैं। पहले तो आप कितनी रीच, कितनी फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट चाहते हैं, फिर मीडिया का टाइप सेलेक्ट करना है, फिर मीडिया के अंदर मीडिया व्हीकल को सेलेक्ट करना है और फाइनली मीडिया की टाइमिंग और जोग्राफिकल एलोकेशन सेट करना है। क्लियर? तो इसमें से जो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि भी हमें रीच, फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट डिसाइड करना है कि भी हम कितना चाहते हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने ये भी देख लिया कि जो मेजर मीडिया के टाइप्स हैं उनके अंदर से उनके सबके अलग अलग एडवांटेजेस हैं, खुद के डिसएडवांटेजेस हैं। तो आपको एक पर्टिकुलर मीडिया टाइप या फिर मीडिया मिक्स आप तैयार कर सकते हैं। जब आप ये कर लेते हैं उसके बाद बात आती है कि आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है मीडिया का व्हीकल, स्पेसिफिक मीडिया व्हीकल। थर्ड स्टेप भी हमने कर लिया।
मीडिया का जब आप व्हीकल डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद फोर्थ डिसीजन जो आपको लेना है मीडिया से रिलेटेड, वो हमारा है सेलेक्टिंग मीडिया टाइमिंग एंड ज्योग्राफिकल एलोकेशन। फिर आपको मीडिया की टाइमिंग डिसाइड करनी है और मीडिया की ज्योग्राफिकल एलोकेशन को सेलेक्ट करना है। मीडिया की जो टाइमिंग से रिलेटेड थी उसमें हमने देखा मैक्रो शेड्यूलिंग है और माइक्रो शेड्यूलिंग है। दो टाइप की शेड्यूलिंग आपको डिसाइड करनी है कि मैक्रो लेवल पे आप कैसे एडवर्टाइजिंग बजट को एलोकेट करेंगे और माइक्रो शेड्यूलिंग विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप कैसे माइक्रो शेड्यूलिंग करेंगे अपनी टाइमिंग्स की। उसके बाद अगर हम बात करें, आज हम डिस्कस करेंगे कि भी जब आप नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, द एडवर्टाइजर मस्ट चूज अमंग कॉन्टिन्यूटी, कंसंट्रेशन, फ्लाइटिंग एंड पल्सिंग। तो ये 4 तरह की आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में पार्ट में हमने कवर किया था कि एडवर्टाइजिंग 3 टाइप की हो सकती है टाइमिंग के अकॉर्डिंग। या तो आप अपनी एडवर्टाइजिंग को कंसंट्रेटेड रखें या कॉन्टिन्यूस रखें। हम सिर्फ एक माइक्रो शेड्यूलिंग की बात कर रहे हैं। माइक्रो मतलब विद इन शॉर्ट पीरियड, आप एक महीने की बात कर सकते हैं, विद इन मंथ। जैसे हमने जून का महीना लिया, AC आपका प्रोडक्ट है तो इस टाइम पे ज़्यादा बिकेगा, आप एक महीने में देखें तो आप या तो एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं कंसंट्रेटेड, मतलब 1 से 10 जून तक कुछ ना करें, फिर 10 से 20 जून के बीच में कंसंट्रेटेड बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करें, 20 से 30 जून के बीच में कुछ भी ना करें, यहाँ भी कुछ नहीं यहाँ भी कुछ नहीं। या फिर आप अपनी एडवर्टाइजिंग को कॉन्टिन्यूस रख सकते हैं कि भी थ्रू आउट द जून, 1 जून से लेकर 30 जून तक करें। या फिर आप इंटरमिटेंट कर सकते हैं, 1 जून को कर दी, फिर 5 जून को कर दी, फिर 10 जून को कर दी, फिर 15 जून को कर दी, फिर 25 जून को कर दी। ऐसे टाइम इंटरवल्स पे कर सकते हैं। तो ये हमारे मीडिया की टाइमिंग्स हैं जो आप डिसाइड करेंगे माइक्रो शेड्यूलिंग में। तो 4 टाइप की ये जो 3 टाइप हैं ये हमने देख लिया था। फिर आप लेवल कर सकते हैं ऐसे, क्लियर। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जब भी कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो एडवर्टाइजर को चूज करना है कि वो या तो कॉन्टिन्यूटी एडवर्टाइजिंग करेगा या कंसंट्रेशन करेगा या फ्लाइटिंग करेगा या पल्सिंग करेगा। इनको डिस्कस करते हैं कि भी ये क्या होते हैं। Continuity means exposures appear evenly throughout a given period। ये कह रहा है कॉन्टिन्यूटी का मतलब है जो भी आपका गिवन पीरियड है, आपने जून का एक पीरियड लिया है विद इन मंथ, माइक्रो शेड्यूलिंग की अगर बात करें, या फिर अगर मैक्रो शेड्यूलिंग की आप बात करें तो जो आपका सीजन है, जैसे AC का सीजन जून से सितंबर है, तो उस सीजन में जो भी आपका गिवन पीरियड है, जब उसमें आप इवनली थ्रू आउट पूरे सीजन में इवनली मतलब एक जैसी आप कॉन्टिन्यूस रखते हैं अपनी एडवर्टाइजिंग को, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी। जनरली एडवर्टाइजर यूज कॉन्टिन्यूस एडवर्टाइजिंग इन एक्सपेंडिंग मार्केट्स। ये कह रहा है कहाँ ये यूज़ करी जाती है जो कॉन्टिन्यूस एडवर्टाइजिंग है, जब या तो जो एडवर्टाइजर है वो अपनी मार्केट को एक्सपेंड कर रहा हो। मार्केट एक्सपेंड करना है तो नई मार्केट में आप एंट्री कर रहे हैं तो आपके बायर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं पता, तो आपको जो एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी वो कैसी करनी पड़ेगी, कॉन्टिन्यूस। या फिर विद फ्रिक्वेंटली परचेज आइटम्स, या फिर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो फ्रिक्वेंटली परचेज किया जाता है तो आपको बार बार कस्टमर को या बायर को याद दिलवाना पड़ेगा अपने ब्रांड या प्रोडक्ट के बारे में। एंड इन टाइटली डिफाइंड बायर कैटेगरीज, या फिर जब आपके बायर की कैटेगरी टाइटली डिफाइंड है तो आपको वहाँ कैसी एडवर्टाइजिंग करनी है, कॉन्टिन्यूस, क्लियर। दूसरी है कंसंट्रेशन। अगर हम कंसंट्रेशन एडवर्टाइजिंग की बात करें, कंसंट्रेशन कॉल्स फॉर स्पेंडिंग ऑल द एडवर्टाइजिंग डॉलर्स इन अ सिंगल पीरियड। ये कह रहे हैं कंसंट्रेशन का मतलब है जब जितना भी आपको स्पेंड करना है उसको आप एक ही टाइम पे सिंगल पीरियड में ही स्पेंड कर देते हैं जितना भी आपके पास है। ये देखिए अगर आप एग्जांपल भी देखेंगे तो ये है कंसंट्रेटेड। जब आपने 1 से 10 जून तक कुछ नहीं करा, 20 से 30 जून तक कुछ नहीं करा, 10 से जो 20 एक सिंगल पीरियड आपका था उसी में आपने जितना भी अमाउंट आपके पास था एडवर्टाइजिंग का वो सारा स्पेंड कर दिया। या फिर आप मंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ये तो विद इन मंथ ले लिया, जैसे जून, जुलाई, सितंबर, अगस्त, सितंबर जो भी है हमारे, इनमें से आप 2 महीने में ही सारा स्पेंड कर दें और 2 महीने कुछ भी ना करें, तो इसे बोलते हैं हम कंसंट्रेशन। दिस मेक सेंस फॉर प्रोडक्ट्स विद वन सेलिंग सीजन और रिलेटेड हॉलीडेज। ये कह रहा है ऐसी एडवर्टाइजिंग किन प्रोडक्ट्स के केस में अच्छी है, किन के केस में सेंस बनाती है, या तो आपका प्रोडक्ट वन सेलिंग सीजन हो, एक ही सीजन में बिक रहा हो, जैसे AC समर में बिकता है तो आप सारी एडवर्टाइजिंग पे जो आपको स्पेंड करना है वो जून से सितंबर कर दो,
उसके बाद अगस्त के बाद मतलब सितंबर के बाद नवंबर दिसंबर में एसी की सेल नहीं होती, तो उस टाइम आप एडवर्टाइजिंग बंद कर दो, तो इसे हम बोलेंगे कंसंट्रेशन। या अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो किसी रिलेटेड हॉलीडे से है, जैसे अब फॉर एग्जांपल दिवाली आ रही है, क्लियर, तो दिवाली पे ही लाइटिंग वगैरह की सेल होगी, तो दिवाली पे जो लाइटिंग्स वगैरह की सेल है, तो ये जो एक प्रोडक्ट है लाइटिंग्स, या आप कह सकते हैं दिए जो आते हैं, इनकी जो सेल है वो पर्टिकुलर इस हॉलीडे से रिलेटेड है, तो इस टाइम पे आप ज़्यादा मार्केटिंग करो, आप ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करो, उसके बाद आप कम कर दो, तो इसे बोलते हैं कंसंट्रेशन। और किन केसेस में ज़रूरी है, जब आपका प्रोडक्ट या तो सीजन में सेल हो रहा हो या किसी रिलेटेड हॉलीडे से रिलेटेड हो, क्लियर। फ्लाइटिंग, फ्लाइटिंग एडवर्टाइजिंग कौन सी होती है, कॉल्स फॉर एडवर्टाइजिंग ड्यूरिंग अ पीरियड फॉलोड बाय अ पीरियड विद नो एडवर्टाइजिंग। ये कह रहा है ऐसी एडवर्टाइजिंग जिसमें आप एक पीरियड में एडवर्टाइजिंग करते हैं, उसके बाद उस पीरियड के बाद आप कुछ भी एडवर्टाइजिंग नहीं करते, फिर फॉलो बाय अ सेकेंड पीरियड ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी, एक बार करते हैं फिर कुछ नहीं करते, फिर एडवर्टाइजिंग करते हैं फिर कुछ नहीं करते। ये जो पैटर्न चलता है इसे हम बोलते हैं फ्लाइटिंग। जो ये वाला था, एक को करी फिर 10 को कर दी तो बीच में कुछ नहीं करी, फिर 15 को कर दी फिर 25 को कर दी, ऐसे कर सकते हैं। अगर मंथ्स की बात करें तो जून में कर दी, जुलाई में नहीं करी, अगस्त में कर दी, तो इस टाइप की एडवर्टाइजिंग को हम बोलते हैं फ्लाइटिंग, जिसमें एक पीरियड में आप एडवर्टाइजिंग करते हैं, दूसरे में नहीं करते, फिर तीसरे में कर देते हैं, फोर्थ में नहीं करते। इट इज़ यूजफुल व्हेन फंडिंग इज लिमिटेड। ये कब जरूरी है, जब आपकी फंडिंग लिमिटेड हो। द परचेज साइकिल इज रिलेटिवली इनफ्रीक्वेंट और आइटम्स आर सीजनल। जब आपके आइटम सीजनल हो और जो फ्रीक्वेंसी है परचेज साइकिल की वो इनफ्रीक्वेंट हो, क्लियर। तो 3 टाइप की हमने एडवर्टाइजिंग देख ली, टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। टाइम कैसे, आप ये सारा देखिए, मीडिया की टाइमिंग्स चल रही हैं, अभी तक हम मीडिया की टाइमिंग कर रहे हैं कि मीडिया की टाइमिंग आप देखो कैसे कैसे सेट कर सकते हैं। पल्सिंग, पल्सिंग इज कॉन्टिन्यूस एडवर्टाइजिंग एट लो लेवल्स रीइंफोर्स्ड पीरियडिकली बाय वेव्स ऑफ हायर एक्टिविटी। पल्सिंग का क्या मतलब होता है कि भी आप कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस तो लो लेवल पे कर रहे हैं, मतलब इस लेवल पे चल रही है आपकी एडवर्टाइजिंग, लेकिन एक ही दम आप उस एडवर्टाइजिंग को रीइंफोर्स कर रहे हैं विद वेव्स ऑफ हायर एक्टिविटी। एक ही दम आपने एडवर्टाइजिंग बढ़ा दी, फिर स्लो आ गए, फिर कॉन्टिन्यूस रखी, फिर एक ही दम बढ़ा दी, तो इसे बोलते हैं हम पल्सिंग। इट ड्रॉज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्टिन्यूस एडवर्टाइजिंग एंड फ्लाइट्स टू क्रिएट अ कॉम्प्रोमाइज शेड्यूलिंग स्ट्रेटेजी। ये कह रहा है ये 2 स्ट्रेटेजीज का मिक्सचर है। कौन सी, एक तो हमारी कॉन्टिन्यूस, क्योंकि आप कॉन्टिन्यूसली कर रहे हो लो लेवल पे, फिर एक एकदम हाई लेवल पे एक्टिविटी कर देते हो एडवर्टाइजिंग की। एक ऐसा महीना आया जब आपने बहुत ज़्यादा कर दी, फिर कम कर दी, फिर कॉन्टिन्यूस चलते रहे। फिर एक पीरियड ऐसा आया जो आपका सीजन बिल्कुल प्रोडक्ट की सेल का था, तब आपने ज़्यादा एडवर्टाइजिंग कर दी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि हम कपड़ों के एग्जाम्पल ले लेते हैं वुमेंस के केस में, तो आप ये देखें अभी करवा चौथ गया है रिसेंटली, तो उसमें क्या था, वैसे तो जो कपड़ों की सेल है क्लॉथ्स की, ठीक है, क्लोथ्स की सेल नॉर्मली आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जो भी ब्रांड्स हैं, डब्लू है हमारा, बीबा है, सब अपनी क्लोथ्स की जो ब्रांडिंग की एडवर्टाइजमेंट है वो कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही करवा चौथ आया तो उन्हें पता चल गया कि भी हाँ वुमेंस का ये एक फेस्टिवल है, तो उन्होंने अपनी एडवर्टाइजिंग को एक एकदम ऐसे अपग्रेड कर दिया, रीइंफोर्स कर दिया। फिर जैसे ही वो ओकेजन चला गया फिर स्लो कर दिया। फिर जैसे ही अब दिवाली आएगी तो दिवाली के टाइम भी वो क्या करेंगे, दिवाली के टाइम भी उन्होंने ज़्यादा कर दी, उन्हें पता चल गया ओकेजन आ गया तो कर दी। इस टाइप की एक्टिविटी को या इस टाइप की एडवर्टाइजमेंट को, ये अगर टाइमिंग है तो हम बोलते हैं पल्सिंग। इसमें आपकी कॉन्टिन्यूस भी है और फ्लाइट्स भी है। फ्लाइट्स का मतलब आप एक टाइम पे कम कर रहे हैं, एक पे ज़्यादा कर रहे हैं, एक पे कम, जो हमने फ्लाइट वाली अभी पढ़ी। तो ये कॉम्प्रोमाइज है दोनों स्ट्रेटेजीज के बीच में। दोज हु फेवर पल्सिंग बिलीव द ऑडियंस विल लर्न द मैसेज मोर थोरोली एंड अ लोअर कॉस्ट टू द फर्म। ये वो फॉलो करते हैं जो ये चाहते हैं कि भी उनके जो ऑडियंस है वो मैसेज को थोरोली गो थ्रू भी हो जाए और लो कॉस्ट भी उनको बियर करनी पड़े। तो ये थी टाइमिंग से रिलेटेड कि आपको मीडिया की टाइमिंग भी सेट करनी है, कि भी जब आपने मीडिया चूज़ कर लिया, उसका एक व्हीकल चूज़ कर लिया, तो टाइमिंग एलोकेट करनी है। टाइमिंग के बाद अब बात आती है ज्योग्राफिकल एलोकेशन की। अब आपको मीडिया से रिलेटेड एक लास्ट डिसीजन लेना है, वो हमारा है ज्योग्राफिकल एलोकेशन का। अ कंपनी मस्ट एलोकेट इट्स एडवर्टाइजिंग बजट ओवर स्पेस एज वेल एज ओवर टाइम। ये कह रहा है जो कंपनी का एडवर्टाइजिंग बजट है, जो आप मीडिया सेलेक्ट कर रहे हैं, उसको आपको इस तरीके से एलोकेट करना है, डिवाइड करना है,
स्पेस पे भी और टाइम पे भी। टाइम पे तो हमने देख लिया, अभी मीडिया की टाइमिंग शेड्यूलिंग हमने कर ली, मीडिया टाइमिंग सेलेक्ट कर लिया, सेट कर दिया। अब आपको ओवर स्पेस भी करना है। ओवर स्पेस मतलब जोग्राफिकल एलोकेशन भी आपको करना है कि भी किस किस जोग्राफिकल एरिया में आप अपनी मीडिया की क्या क्या एलोकेशन करेंगे, कहाँ कहाँ आप अपनी एडवर्टाइजिंग मीडिया के थ्रू करेंगे। इट मेक्स नेशनल बायज, इसमें 3 टाइप के बाय आएंगे। पहला है नेशनल बाय। नेशनल बाय आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, जब आप पूरे नेशनल लेवल पर एक ऐसा मीडिया सेलेक्ट करते हैं और उस मीडिया की एलोकेशन कैसे रखते हैं, नेशनल लेवल पर, तो उसे हम बोलेंगे नेशनल बाय। व्हेन इट प्लेस एड्स ऑन नेशनल टीवी नेटवर्क्स और इन नेशनली सर्कुलेटेड मैगजीन, जब आप अपना मीडिया जो आपने चूज करा है उसकी जोग्राफिकल एलोकेशन भी आपने कैसी करी है, जोग्राफिकल जो उसका डिवाइड किया वो कैसे किया, नेशनल लेवल पर। नेशनल लेवल का मतलब है आपने या तो उसे नेशनल टीवी नेटवर्क पर लॉन्च किया है, ऐसा टीवी नेटवर्क जो नेशनल लेवल का है, जो ऑल ओवर इंडिया, हम अगर बात करें तो ऑल ओवर इंडिया चलता है, या फिर ऐसी कोई मैगजीन जो नेशनली सर्कुलेट हो रही है, पूरी इंडिया में सर्कुलेट हो रही है, तो आपने नेशनल बाय किया है। मतलब आपने जो मीडिया की जोग्राफिकल एलोकेशन की है वो नेशनल लेवल पे की है। इट मेक्स, दूसरा हो सकता है स्पॉट बाय। स्पॉट बाय व्हेन इट बाय टीवी टाइम इन जस्ट अ फ्यू मार्केट्स और इन रीजनल एडिशंस ऑफ मैगजीन्स। स्पॉट बाय का क्या मतलब है, जब आप या कोई ऐसा टीवी टाइम बाय करते हो जो फ्यू मार्केट्स में चलता है। अब जैसे पंजाबी जो हमारे चैनल्स हैं, पंजाबी चैनल्स कुछ ही हैं लिमिटेड, उसके अलावा कन्नड़ के कुछ चैनल्स हैं, मलयालम के कुछ चैनल्स हैं जो पर्टिकुलर एरियाज़ में चलते हैं। अगर आपको सिर्फ आपने जो मीडिया की एलोकेशन करी है जोग्राफिकल के वाइज पे, वो आपने सिर्फ कुछ फ्यू मार्केट्स में करी है, मतलब कुछ आपने ऐसे टीवी चैनल्स को चूज़ करा है जो पर्टिकुलर एरिया में ही चलते हैं। जैसे मलयालम जो चैनल्स हैं या कन्नड़ के या साउथ के जो चैनल्स हैं वो साउथ इंडिया में ही चलते हैं, नॉर्थ इंडिया में नहीं चलते, उनको कोई नहीं देखता। अगर ऐसे टीवी चैनल को आपने नेटवर्क को सेलेक्ट किया है तो आपने कौन सा बाय किया, स्पॉट बाय। आपने मीडिया की जोग्राफिकल एलोकेशन कैसे करी है, लिमिटेड कुछ एरिया पे, कुछ मीडिया पे, या फिर आपने मैगजीन का कुछ ऐसे एडिशन में दिया जो रीजनल एडिशंस हैं, मतलब कुछ मैगजीन सिर्फ नॉर्थ इंडिया में चलती हैं, कुछ नॉर्थ इंडिया के अलावा हम कह सकते हैं सिर्फ साउथ इंडिया में चलती हैं। क्लियर। अगर आपने ऐसे मीडिया को सेलेक्ट किया है, मीडिया की ऐसी जोग्राफिकल एलोकेशन की है, तो हम उसे बोलते हैं स्पॉट बाय। क्लियर। मीडिया के आप देखें जोग्राफिकल एलोकेशन, जोग्राफिकली भी हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। दीज मार्केट्स आर कॉल्ड एरियाज ऑफ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। इन एरियाज को क्या कहते हैं, इन मार्केट्स को एरिया ऑफ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस, जहां आपकी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, या फिर डेजिग्नेटेड मार्केटिंग एरियाज। तो ऐसी टर्म ही एग्जाम्स में पूछी जाती है कि हमारा जो एरिया ऑफ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है, या डेजिग्नेटिंग मार्केटिंग एरियाज क्या होते हैं। क्लियर। जहाँ हम स्पॉट बाय करते हैं, मतलब कुछ फ्यू मार्केट्स में या कुछ रीजन्स में ही हम अपनी मीडिया की शेड्यूलिंग करते हैं, मीडिया को एलोकेट करते हैं। द कंपनी मेक्स, तीसरा बाय कौन सा है, लोकल बाय। पहला था नेशनल बाय, दूसरा था स्पॉट बाय, और तीसरा है लोकल बाय। व्हेन इट एडवर्टाइज इन लोकल न्यूज़पेपर, रेडियो और आउटडोर साइट्स। जब आप अपनी एडवर्टाइजिंग ऐसे मीडिया के थ्रू करते हैं जो लोकल न्यूज़पेपर है, लोकली एक एरिया के लिए, या कोई ऐसा रेडियो चैनल है, या फिर आउटडोर साइट्स भी, मतलब सिर्फ आपने एक ही एरिया में, लोकल जो आपका एरिया है उसी पे आउटडोर की एडवर्टाइजिंग करी है आपने, बिलबोर्ड्स वहीं लगाए हैं सिर्फ। तो इस टाइप की जो अगर आपने मीडिया को एलोकेट किया है जोग्राफिकल के वाइज, तो उसे हम बोलते हैं लोकल बाय। तो मीडिया को आप जब सेलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, तो हमने 4 डिसीजन करने हैं। पहले उसकी रीच, फ्रीक्वेंसी, इम्पैक्ट, फिर मीडिया का टाइप, फिर मीडिया का व्हीकल, मीडिया की व्हीकल के बाद मीडिया की टाइमिंग, टाइमिंग के साथ उसकी जोग्राफिकल एलोकेशन कि मीडिया हम कैसा चूज़ करेंगे। क्लियर। उसकी जोग्राफिकल एलोकेशन भी आपको देखनी है। ये हो गया हमारा 4th स्टेप कंप्लीट कि मीडिया को चूज़ कर लिया। अब फाइनली हमारे जो रिजल्ट्स हैं एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के, उनको हमें इवेल्युएट करना है, इवेल्युएटिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। ये हमारा है 5th स्टेप। इसके बाद एडवर्टाइजिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा फर्स्ट टूल है मास कम्युनिकेशन का, मास कम्युनिकेशन एक तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग को हमने डिटेल में कवर कर लिया। दूसरा जो हमारा मार्केटिंग कम्युनिकेशन का टूल है जो मास कम्युनिकेशन का है, वो है सेल्स प्रमोशन। इसके बाद हम उसको स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं
जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप जितना हो सके उतना ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, तभी मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी इतने एफर्ट्स डालने के लिए। और क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रिक्वेस्ट करते रहते हैं, मैम वीडियोज़ डाल दो, वीडियोज़ डाल दो। अगर मैं एफर्ट्स कर रही हूँ तो आप भी प्लीज़ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी।